नमस्कार जी, मैं सुनील चौकंद और आप सभी देख रहे हैं भाई ए टू जेड हरियाणा न्यूज़ चैनल के ऊपर हरियाणा की ताज़ा खबरों के बारे में। भाई अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों को हरियाणा के अंदर की चाहे वो इलेक्शन की खबरें हों चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार की खबरें हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपडेट है वो हमारे द्वारा टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलते रहे। चलते हैं भाई आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है उन अपडेटों के बारे में, या जो हरियाणा के अंदर की जो ताज़ा खबरें हैं उन ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी देंगे आप लोगों को। भाई हरियाणा के अंदर तेज बारिश हुई। जींद जिले के अंदर बारिश के साथ ओलावृष्टि, मंडियों में सैकड़ों क्विंटल पड़ा गेहूं भीगा, किसान और आड़ती हुए परेशान, क्योंकि जो प्राकृतिक मार है प्राकृतिक मार लगातार किसानों और आड़तियों को दुखी करती हुई नजर आई। भाई क्योंकि ओलावृष्टि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि देखने को मिली और मंडी के अंदर जो सैकड़ों क्विंटल गेहूं पड़ी हुई थी, गेहूं को भीगने का काम किया, जिससे अब और देरी से उठान होने का काम किया जाएगा। इसके साथ भाई आज आईपीएल मैच के अंदर आप लोगों को दिल्ली और मुंबई का जो मैच था उसके अंदर तिलक की तूफानी पारी नहीं आई मुंबई इंडियंस के काम। होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स ने चुकता किया हिसाब, 10 रनों से मुंबई इंडियंस को हार का करना पड़ा सामना। भाई फ्रेजर मेकर ने 84 रन बनाए, रखीस मुकेश को 3 विकेट, तिलक ने लगाई 50, लेकिन मुंबई इंडियंस नहीं जीत पाई मैच और मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2024 के अंदर से बाहर होने का रास्ता हो सकता है यहां से क्लियर। भाई हरियाणा के अंदर भाई बारिश के साथ ओलावृष्टि का आगाज आज और कल भाई 11 जिलों में अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, आकाशीय बिजली की भी चेतावनी। कई जिलों के अंदर आकाशीय बिजली गिरने की भी घटी घटनाएं भाई, और कई जिलों के अंदर कई व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा आकाशीय बिजली के कारण। भाई मंडियों के अंदर पड़ा सैकड़ों गेहूं भीगने का काम और कहीं पर उठान के अंदर देरी की संभावनाएं। हांसी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर भाई, हांसी में किसान ने की आत्महत्या, पड़ोसी कर रहे थे कई दिनों से मारपीट, जहर खाकर खुद बुलाई पुलिस और टाइम पर नहीं पहुंच पाई पुलिस, इसलिए नहीं बच पाई किसान की जान। यानी कि किसान ने जहर खाकर आत्महत्या करने का काम किया। कई दिनों से जो पड़ोसी थे उनके द्वारा उसके साथ मारपीट का सामना, जो मारपीट थी उसका मामला सामने आने के कारण किसान ने आत्महत्या करने को मजबूर। भाई हरियाणा के अंदर भाई हल्की बारिश के साथ जबरदस्त ओले, कई जिलों के अंदर ओलों की घटनाएं आई सामने। किसानों की जो मंडियों के अंदर सैकड़ों क्विंटल गेहूं पड़ी थी, भीगने का किया काम, आड़ती और किसान दुखी। कई दिन लगेंगे अब उठान प्रक्रिया के अंदर, उठान प्रक्रिया होगी धीमी। हरियाणा के अंदर एक और बड़ी खबर भाई अग्रोहा से इस वक्त की एक बड़ी खबर, हरियाणा के छोरे ने +2 में पढ़ने के साथ साथ भाई जो जेई मेंस है उसका रिजल्ट आया है, उसके अंदर कमाल करने का काम किया। 99.44% अंक किए प्राप्त। मामला अग्रोहा हिसार का भाई, यानी कि हिसार के अंदर से छात्र कल्पित फोगाट ने बताया कि वह स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल का छात्र है और उन्होंने +2 के साथ साथ भाई जेई मेंस की परीक्षा की भी तैयारी की और उसका रिजल्ट आने के बाद 99.44 अंक प्राप्त करके जेई मेंस की परीक्षा को पास करने का किया काम। हरियाणा के अंदर की एक और दिल दहला देने वाली घटना भाई सिरसा के अंदर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, नशेड़ी बेटे की करतूत आई सामने। शराब का ठेका खोलना चाहता था युवक, माँ बाप ने मना किया तो खुद के घर में ही लगाने का किया काम। भाई यानी कि खुद के घर के अंदर आग लगाने का काम किया, क्योंकि नशेड़ी बेटा था और शराब का ठेका खोलना चाहता था। माँ बाप ने उसके लिए पैसे नहीं दिए, मना करने के कारण उसने खुद के घर में आग लगाने का काम किया। बुजुर्ग दंपत्ति के घर को आग लगा दी और सारा जमान जलकर राख और लाखों रुपए का नुकसान। भाई हरियाणा के अंदर एक और बड़ी खबर भाई, अंबाला के अंदर से आज रेल रोको का 11वां दिन, यानी कि आंदोलन को आज किसानों के द्वारा 11वां दिन, किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आज 11वां दिन। 1875 ट्रेनें अभी तक प्रभावित, यात्री हो रहे हैं परेशान। कई ट्रेनों को दूसरे मार्गों से किया जा रहा है आगे भेजने का काम और कई ट्रेनों को रास्ते में रोककर वापस भेजने का किया काम। लगातार यात्रियों को हो रही है परेशानी। किसानों ने सरकार को दिया था 27 तारीख तक का अल्टीमेट, अब आगे की कार्रवाई किसानों के हाथों में। अब आगे किसान क्या फैसला लेने का करेंगे काम। हरियाणा के अंदर भाई आकाशीय बिजली का खौफ,
बादलों से बरसी मौत, आसमानी बिजली गिरने से 20 वर्षीय युवक की मौत। कुछ दिनों के बाद होनी थी शादी। मामला कैथल के कलायत के अंदर से भाई, यानी कि एक युवक के ऊपर आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हो चुकी, मौके के ऊपर ही, और कुछ दिनों के बाद उसकी होने वाली थी शादी। घर के अंदर आतंक छाया। हरियाणा के अंदर भाई अनिल विज का एक बार फिर बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव को लेकर भाई अनिल विज लगातार एक के बाद एक बड़ा बयान देते नजर आए। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर ही नहीं बल्कि सुनामी आने का काम करेगी, और 400 सीटों का जो नारा देने का काम किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा कि अब की बार 400 पार का नारा अब की बार बीजेपी सरकार के द्वारा पूरा करने का किया जाएगा काम। ये बयान अनिल विज के अंदर चंडीगढ़ के अंदर देने का काम किया गया है। जो हरियाणा के अंदर पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं अनिल विज, इन्होंने लगातार भाई बीजेपी के अंदर रहकर काम किया और अपनी बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताकर वोट मांगने का काम किया, और कांग्रेस के ऊपर लगातार तीखे प्रहार करने का काम किया भाई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर भाई चंडीगढ़ के अंदर से, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए भाई 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक हर दिन रैलियां करेंगे सीएम और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब और हरियाणा के वर्तमान सीएम नायब सैनी। लगातार भाई 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक हर रोज हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर रैलियां करने का काम करेंगे, और पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अंदर रैलियां करने का काम किया जाएगा दोनों के द्वारा भाई। यानी कि अपने जो कांग्रेस जो बीजेपी के उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारने का काम किया, उनके लिए वोट मांगने का काम करेंगे भाई नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के द्वारा भाई। एक और बड़ा बयान भाई सीएम नायब सैनी का। सीएम ने बादली के अंदर राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को युवराज कहकर गिरा। बोले बहला फुसलाकर वोट हासिल करना चाहती है कांग्रेस। एक बार फिर मुख्यमंत्री का कांग्रेस के ऊपर बड़ा पलटवार। उन्होंने बादली के अंदर से एक बार फिर राहुल गांधी और जो आप लोगों के दीपेंद्र हुड्डा हैं उनको घेरने का काम किया, और वहीं से कांग्रेस को जमकर खोसने का भी काम किया कि कांग्रेस का जो काम है लोगों को बहला फुसलाकर वोट हासिल करना है और गंदी राजनीति करना कांग्रेस का काम। ये बातें नायब सैनी ने बोलने का किया काम भाई। एक और इस वक्त की गुड़गांव से दिल दहला देने वाली घटना भाई, चलती कार के अंदर लगी आग, झुलसे ड्राइवर ने सीवर में कूदकर बचाई अपनी जान। यानी कि गुड़गांव के सेक्टर 31 के अंदर भाई दिल दहला देने वाला एक घटना सामने आई। कार चलती हुई थी, उसके अंदर आग लगने का काम हुआ। ड्राइवर ने सूझबूझ के साथ भाई अपनी जान बचाने का काम किया, सीवर के अंदर कूद लगाकर अपनी जान बचाई, जिससे व्यक्ति को जलने से बचाने का काम किया गया। उसके बाद अस्पताल के अंदर रेफर किया गया, वहां से रिपोर्ट चेक की गई तो नॉर्मल मिली। उसके बाद छुट्टी देने का किया काम भाई। हरियाणा के अंदर की एक और बड़ी खबर भाई, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर से हत्या व लूट मामले में भगोड़ा आरोपी 12 साल बाद आया, पुलिस गिरफ्त में रखा गया था। 5,000 रुपये इनाम। आरोपी रिंकू निवासी मालोट पंजाब के रहने वाले थे। इनके ऊपर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कई हत्याओं का और कई लूट खसोट के मामलों के आरोप लगे हुए थे, और 12 साल के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने का काम किया। इसके ऊपर 5,000 रुपये नगद इनाम भी रखने का किया गया था काम। इस वक्त की हरियाणा के अंदर से एक और बड़ी खबर भाई, हरियाणा में इस्तेमाल होगा वोटर इनक्यू ऐप। मतदान केंद्रों पर लगी भीड़ की मिलेगी जानकारी। कुछ विधानसभाओं के अंदर इसका ट्रायल करने का किया जाएगा काम। यानी कि भाई ये जो ऐप है वोटर इनक्यू ऐप, इसके माध्यम से ये पता चल सकेगा कि भाई आपके जो मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्र के ऊपर अभी तक कितनी भीड़ है, और अभी आप लोगों की जो लाइनिंग है वो कितनी लंबी है, क्या वहां पर वोट डालने के लिए खुल हो चुकी है या नहीं हुई। इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए कुछ ऐसी विधानसभा होंगी जहां पर इनका ट्रायल किया जाएगा। करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, बहादुरगढ़, कैथल, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, बडकल, पंचकुला, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, यमुनानगर, थानेसर, पानीपत और सोनीपत के अंदर भाई इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा, वोटर इनक्यू ऐप भाई। इसका लाभ होगा कि वोट डालने के लिए आप लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, उस मतदान केंद्र के ऊपर कितनी अभी तक भीड़ है और कितने परसेंटेज वहां पर मतदान संपन्न हुआ है, इन चीज़ों के बारे में इस ऐप के माध्यम से पता लगाने का काम किया जाएगा। इस वक्त की टोहाना से एक और बड़ी खबर भाई,
टोहाना के अंदर से जो आप लोगों के जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे निशांत सिंह, सरदार निशांत सिंह भाई 30 साल के बाद घर वापसी करेंगे, यानी कि कांग्रेस का दामन थामेंगे। सोमवार को करेंगे पार्टी को ज्वाइन। एक बार फिर बड़ा झटका जेजेपी को, यानी कि सरदार निशांत सिंह ने जेजेपी पार्टी को अलविदा कहने का किया था काम। जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अब सोमवार को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का काम करेंगे और अपने जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल होकर अपने जो शक्ति प्रदर्शन है उस शक्ति प्रदर्शन को दिखाने का दम दिखाएंगे और साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने का भी काम करेंगे। और जो सिरसा अंदर के अंतर्गत भाई टोहाना क्षेत्र आता है, वहां से जो कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़ेंगी उसके लिए वोट मांगने की भी अपील करने का काम करेंगे। सरदार निशांत सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे। सोमवार को बड़ा दिन रहेगा सरदार निशांत सिंह के लिए भाई। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े। इसके अलावा आप लोगों को 2-3 खबर और बता देता हूं, खेल से संबंधित और नौकरियों से संबंधित भाई। सुपर संडे को आईपीएल के 2 मैच भाई, एक मैच सीएसके और सनराइज हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा शाम 7:30 बजे भाई। जरूर जुड़ना, चेन्नई से लाइव देखेंगे आप लोग इस मैच को भाई, सीएसके और सनराइज हैदराबाद के बीच में। और जो दूसरा मुकाबला है संडे सुपर के अंदर भाई, आरसीबी और जो गुजरात टाइटन है उसके बीच में देखने को मिलेगा दोपहर के 3:30 बजे। 2 सुपर मुकाबले आप लोगों के लिए भाई, यानी कि आईपीएल मैच के अंतर्गत जो आप लोगों को 28 अप्रैल के दिन भाई देख सकते हैं जीटी और आरसीबी मैच। शाम को भाई सीएसके और सनराइज हैदराबाद के बीच में आप लोग आईपीएल मैच का लुत्फ उठाने का करें काम भाई। ऐसी ही तमाम अपडेट के साथ आप हमारे साथ जरूर जुड़े और बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू प्यारे साथियों।